क्या आपको लगता है गुरुजी कि हिंदू समाज ज़रूरत से ज़्यादा सहनशील हो चुका है? देखिए, हिंदू समाज कुछ लोग का मानना ऐसा है कि भगवान घर में मिल सकते हैं, तो आश्रमों में जाने की ज़रूरत क्या है? देखिए, भगवान घर में भी नहीं मिलते और भगवान आश्रम में भी नहीं मिलते। जितने भी हिंदुओं के मंदिर हैं, वो सब सरकार के अधीन है। कि कोई भी मस्जिद और चर्च पे ऐसा कुछ नियम या नियमावली सरकार ने नहीं लाई है। देखिए, आज भी हम गुलाम हैं। मंदिर पे टैक्स है, तो मदरसे पे और मस्जिद पे क्यों नहीं? उनका वक्त बोर्ड है, वो किसी पे उँगली रखेंगे, वो ज़मीन उनका हो जाएगा। गुरुजी आपको लगता है कि ये नेताओं ने धर्म को वोट बैंक के लिए बना लिया है? नेता एक ऐसी प्रजाति है, जिसको अपनी सत्ता के लिए जो करना पड़े, वो करती है। आपको लगता है ये पर्चा देखना, किसी का भविष्य देखना, किसी का वर्तमान देखना, ये कितना सच्चाई है आपको क्या लगता है? देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऐसा लग रहा है कि मेंटलिस्ट भी एक अच्छा साधु बन सकता है। आज संतों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, कॉमन मैन मैं हूँ, अगर मुझे कैसे पता चलेगा ये सही साधु है और ये नकली है? रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि साधु की परिभाषा क्या है? तो बोले आप ही बता दो भाई। तो हुँ, बोले कि मिले तो खा ले, ना मिले तो कोई बात नहीं। हुँ। उन्होंने कहा नहीं, ये कुत्ते की परिभाषा है। तीसरे साधु का प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहले से ही सौदा कर ले कि नहीं, आप इतना देंगे तो ही मैं आऊँगा। ये मिलेगा तो ही मैं करूँगा, ये वो साधु का स्वभाव साधु नहीं, का ये स्वभाव। व्यापारी का स्वभाव है। फ़िल्म इंडस्ट्री में भी हिंदू भावनाओं के साथ ही हमेशा मज़ाक उड़ाया जा रहा था। तो कोशिश तो की गई कि भारतीय संस्कृति को बहुत क्षति पहुंचाई जाए, कि गुंडा जो होगा वो तिलक लगाए हुए होगा, और जो हीरो है वो भगवान शिव को गाली देगा, तुम्हारे पास है क्या? लेकिन वो चर्च में जाएगा तो एकदम हाँ, फिट हो जाएगा। पंडित लालची लोभी होगा, राम तेरी गंगा मैली। हाँ। तो जो विलेन कैरेक्टर वो पंडित थे बनारस का, कि यूसुफ खान को दिलीप कुमार नाम से आना पड़ता था, नहीं तो उनको कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता कि हमेशा गरीब के लिए उपदेश होता है और जो अमीर है उन्हें उनके लिए एकदम विशेष दर्शन वीआईपी ट्रीटमेंट होती है। ये आपको खुली बात बोले, हाँ। जो इस तरह से भेदभाव करता है। आपको लगता है ये चमत्कार दिखाने वाले बाबाओं पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, स्वतंत्र भारत है, क्योंकि अगर एक निहायत धार्मिक होता तो मुलायम चालीसा नहीं उपलब्ध होती, लालू चालीसा या अटल चालीसा या मोदी चालीसा बनाने की इजाजत हिंदू समाज कभी नहीं देता। ठीक है, सही बात है। लेकिन आज है, आने वाले समय में जब खुदाई होगी तो मूर्तियां मिलेंगी मायावती जी की, और एक देवी हुआ करती थी जिनकी सवारी हाथी थी। हाँ, और हाँ हाँ, ये होगा, ये हाँ। आने वाले समय में। और उनका चालीसा है, विधि विधान है, पूजा पाठ की पद्धति है उनकी, देवी मायावती की। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ। ये है हिंदू राष्ट्र। जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल में फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांत नंद जी सरस्वती जी हैं। आप जब से मेरा चैनल देख रहे होंगे काफ़ी ऐसे राजनीतिक काफ़ी लोग आए हैं। लेकिन मैं जैसा आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति के लोग एमएलए, एमपी, मंत्री ही नहीं, मैं एक धर्मगुरु, एक जो समाज को एक नई शिक्षा मिल सके, समाज के बारे में क्योंकि इस चैनल को चलाने का एक ही कारण है कि हम बहुत सी चीज़ें अफ़वाहों में सुनते हैं। लेकिन जब हम उस शख्स से सामने से उस बातों को करते हैं और सत्यापित होता है, तो वो सच हो जाता है। ऐसे काफ़ी चीज़ें हमने निकाल के दिया है जहाँ पे पता चला कि यह फेक है और उसको सच कहा गया है। हमारे साथ आज डॉक्टर साहब बैठे हैं। नमस्कार स्वामी जी आपका स्वागत है। आशीर्वाद। जहाँ तक मैं गुरुजी के बारे में जानता हूँ 12 साल की उम्र में आपने दीक्षा ली और 16 साल की उम्र में आपने घर छोड़ दिया। ऐसे आपका जन्म सिवान बिहार में हुआ है और सिवान से हैं गुरुजी सही है? नहीं, देखिए, गांव तो सिवान है। जी। ऐसे साधु लोग अपना गांव बताते नहीं। हाँ, लेकिन सोशल सन्यासी। मीडिया पे दिख रहा है। लेकिन जन्म है धनबाद का, धनबाद का। अच्छा, अच्छा। झरिया। झरिया के। हाँ जी। चलिए, वो पहले से बिहार की धरती बहुत ही पावन और रही आप जैसे लोग वहाँ पे जन्म लिए तो और पवित्र हो चुकी है। और गांव में खानदानी जो है वो सिवान जिला में ही है। जी। जी। गुरुजी मैं सबसे पहले आपके पास आता हूँ गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र के बारे में जहाँ तक लोगों का भ्रम है अलग-अलग तरह से है। कोई किसी का मानना है कि गायत्री माता का एक मंत्र है, किसी का मानना कुछ अलग है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गायत्री मंत्र क्या है और इसका लाभ
कब है, कब उसका पाठन करना चाहिए, उस बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहता हूँ। देखिए, अलग अलग मान्यता से मंत्र की परिभाषा नहीं बदल जाती कि कोई कुछ मान ले, कोई कुछ मान ले। उससे उसके न गरिमा घटती है और न ही उसे ठीक से समझा जा सकता है। हम्म, हम्म, गायत्री छंद का हम्म, नाम है। गायत्री छंद आता है जो 24 अक्षर का हो, उसको गायत्री छंद कहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, गायत्री छंदसाम अहम, हम्म, छंदों में गायत्री मैं हूं। तो यहीं से भ्रम दूर हो जाता है कि वो माता है कि पिता है। वो परमात्म प्राप्ति का एक बहुत अद्भुत शक्तिशाली प्रयोग है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इतना ही गायत्री मंत्र होता है। आप कहेंगे ओम भूर्भुवस्व भी है उसमें, ओम प्रणव है, भूर्भुवस्व व्याहृति है। ओम परमात्मा का नाम है, तस्य वाचक प्रणव योग दर्शन कहता है, या कहते हैं एक ओंकार सतनाम। उस सत्य का, ईश्वर का नाम ओंकार है। जी, भूर्भुवस्व जो धरती आकाश पाताल सभी जगह व्याप्त है। तो पूरे प्रणव और व्याहृति सहित जपने पर ये 33 अक्षर हो जाता है। जी, 33.5। 33.5। एतदक्षर मेताम च जपम व्याहृति पूर्विकाम संधर्यो वेद विद विप्र वेद पुण्य न उच्यते। जो प्रणव और व्याहृति सहित जप करते हैं, ज्ञान उनके अंदर से प्रकट होता है। तो ये माता पिता नहीं है, ये सभी देवी देवताओं से ऊपर एक शक्ति है जो परमात्मा की शक्ति है। प्राचीन काल में भगवान राम जितने भी हमारे अवतार हुए, सबने इसी मंत्र का जप किया। इसके दृष्टा ऋषि विश्वामित्र है। दृष्टा का मतलब जिन्होंने दर्शन किया ऐसी पहली बार। ऐसे तो मंत्र पहले से है, वशिष्ठ मुनि उसके ज्ञाता थे, लेकिन ब्रह्म ऋषि बने विश्वामित्र इसी मंत्र से। वेद में बाकी मंत्रों की व्याख्या आपको पुराणों में मिलेंगी। ये एक ऐसा विशेष मंत्र है जो वेद में है, ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है और सामवेद में है। अथर्ववेद में इसकी महिमा है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। जो इसका जप करता है वो द्विज हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है और उसकी आयु बढ़ जाती है, प्राण शक्ति बढ़ जाती है, धन वैभव कीर्ति बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है और शरीर छोड़ने के पश्चात वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है। ये वेद कहते हैं गायत्री मंत्र के लिए। जी। तो गुरुजी, इसका ऐसा कुछ है कि इस मंत्र का पाठन या इस मंत्र का उच्चारण कोई ऐसे समय करना है, कुछ ऐसा समय तिथि कुछ ऐसी बनी है? देखिए, किसी भी मंत्र के लिए माना जाता है कि संध्या काल में, पहले संध्या शब्द का ही अर्थ होता था कि 3 बार गायत्री मंत्र का आप जप करें, प्रातः, दोपहर और शाम को। मिलन को संध्या कहते हैं। रात और दिन के मिलन को सुबह की संध्या है, दिन और शाम के मिलन को दोपहर की संध्या है और दिन और रात के मिलन को शाम की संध्या है। तो किसी भी ब्राह्मण साधु से पूछते पहले तो नहीं बोलते कि हम गायत्री मंत्र का जप करने जा रहे हैं, वो बोलते कि हम संध्या करने जा रहे हैं। इसका मतलब ही था, ये जितने मंत्र आज दिखाई दे रहे हैं ये सब हुआ नहीं करते थे पहले। ठीक है, ये पुराणों के बाद, और पुराण हमारे इतिहास है। जिस राजा का प्रभाव रहा और जिस देवता की पूजा करते रहे, उनके पुरोहितों ने उस काल के इतिहास को लिखा और उसमें उस देवता को महिमा मंडित किया, उस मंत्र की महिमा का बखान किया। जबकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके लिए शिव पुराण में भी मिल जाएगा कि जो 11 माला जपते हो मुक्त हो जाते हैं जी। गरुड़ पुराण में भी मिल जाएगा, भागवत पुराण में भी मिल जाएगा कि भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे गायत्री जपते हैं। तो ये अद्भुत मंत्र है और भारतीय संस्कृति की इसे हम मूल कह सकते हैं। अच्छा। और करने के लिए इसके नीति नियम होते हैं और किसी गुरु से संपर्क करके, ऐसे तो हमारे चैनल पे भी इसके दैनिक विधि विधान सब काफी डाला हुआ है ये। जी जी गुरुजी, सवाल थोड़े मेरे अलग अलग होंगे गुरुजी। क्या आपको लगता है गुरुजी कि हिंदू समाज जरूरत से ज्यादा सहनशील हो चुका है?
देखिए, हिंदू समाज जरूरत से ज्यादा सहनशील नहीं हो चुका है, ये रहा है। ये हमेशा से हिंदू समाज में कुछ वर्ग एग्रेसिव रहे हैं और बहुत बड़ा वर्ग हमेशा से इतना ज्यादा सहनशील रहा है। सहनशील रहा है कि उसको दब्बू मान लिया गया। हाँ, आज नहीं हुआ है, ये पहले से ही चला आ रहा है। जी। गुरुजी, कुछ लोग का मानना ऐसा है कि भगवान घर में मिल सकते हैं, तो आश्रमों में जाने की ज़रूरत क्या है? देखिए, भगवान घर में भी नहीं मिलते और भगवान आश्रम में भी नहीं मिलते। हाँ, भगवान मन में मिलते हैं। आप जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जैसा भाव होगा, जी, जो इमेजिनेशन होगा, उसी रूप में वो निराकार ब्रह्म साकार रूप में उसको दर्शन देंगे। जी। और वो कभी न घर में मिलते हैं, ना आश्रम में न मिलते हैं। आश्रम मिलते हैं, न मंदिर में मिलते हैं, आपके दिल में मिलते हैं, हाँ, आपके हृदय में। तो आश्रम क्यों? देखिए, आश्रम हमारे यहाँ अभी मान्यताएं बहुत गलत गलत हो गई। एक परंपरा को आश्रम कहते थे। 100 वर्ष जीने की परंपरा रही है, जी, तो उसमें 25 वर्ष को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे और उसके बाद के 25 वर्ष को गृहस्थ आश्रम कहते थे। फिर उसके बाद के 25 को वानप्रस्थ और फिर उसके आखिरी 25 को संन्यास आश्रम में जाते जी, थे। ये आश्रम होता था। लाइफ स्टाइल का एक स्पेशल सिस्टम, उसको आश्रम कहा जाता था। हुँ, साधु जहां रहते हैं उसको आश्रम नहीं कहा जाता था, हुँ, उसको डेरा कहा जाता था, हुँ, उसको शिविर कहा जाता था। वो रुकते नहीं, साधु का स्वभाव है वो 2-3 दिन से ज्यादा एक गांव में नहीं रुक सकते। हुँ, अब समय बदला है, तो आश्रमों की परिकल्पना भवन के रूप में होने लगी है हुँ। कि ये बाबा बड़े हैं, क्यों? तो इनके पास 10-20 आश्रम 10-20 है। आश्रम है। जी, जबकि हमारे यहाँ कभी भी किसी संत के बड़ा छोटा होने पर वैभव से तुलना नहीं की गई और हमारे यहाँ उसको बड़ा संत माना गया और वो है भी जिसने सब त्याग कर दिया, हुँ, छोड़ दिया। हुँ, यहाँ संत कबीर की पूजा होती है, जी, रैदास की पूजा होती है और यहाँ पे जब तक सिद्धार्थ राजकुमार थे नहीं पूजे गए। हुँ, जब सब त्याग करके बुद्ध हो गए, घर छोड़ दिया, तो उनकी पूजा हुई। जब तक महावीर वर्धमान थे तब तक उनकी पूजा नहीं हुई। हुँ, जब सब त्याग किया, इतना त्याग हो गया कि शरीर पे कपड़े भी नहीं रहे, हाँ, तो पूजे गए। तो पूछेंगे। तो अभी मान्यताएं बिगड़ रही है कि पैसे वालों की पूजा करे, वो हुँ, महात्मा हो या व्यापारी हो, उसके आगे पीछे जाए। और हाँ, हमारा मानना है कि ईश्वर सबका दाता है, हाँ, उसको पकड़े रहिए, इनको किसी को पकड़ने की ज़रूरत जरूरत नहीं नहीं। पड़ेगी। जी, जी, सही कह रहे हैं आप एकदम। जी, गुरुजी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर मन हमारा नहीं जा रहा है, तो आश्रम और भगवान घर में भी नहीं मिल सकते। गुरुजी, आज जितने भी हिंदुओं के मंदिर हैं, वो सब सरकार के अधीन है। लेकिन कोई भी मस्जिद और चर्च पे ऐसा कुछ नियम या नियमावली सरकार ने नहीं लाई है। देखिए, आज भी हम गुलाम हैं। आप कहेंगे कैसे गुलाम है? कैसे? संविधान है, हाँ, प्रजातंत्र है, जी, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, हाँ, उन वार्ड लेवल से लेके प्राइम मिनिस्टर प्राइम तक। मिनिस्टर तक। जी, लेकिन राजनीति इतनी गंदी हो गई कि अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए समस्त विचारधाराओं से समझौता होने लगा। हाँ, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। निश्चित है कि अभी की जो सरकार है केंद्र में, उसने अपने जो मैनिफेस्टो में से काफी पूरे किए, हुँ, 370 से लेके राम मंदिर तक किया, लेकिन अभी भी उनको बहुत करने की जरूरत है। जी, जो प्रश्न आपका है, साउथ के मंदिर से लेके सभी मंदिरों के पैसे सरकार सरकार लेती है लेती है। और मस्जिद, मदरसे, इनमें खर्च किया जाता है। बिहार में अभी बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है। जी, 1950 से एक कानून बना था कि कोई भी घर में भी मंदिर बनाएगा तो 6% टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अभी भी चल रहा है। वो केंद्र सरकार का नियम था।
हाँ, नियम था, वो हाँ। चल रहा है। बिहार सरकार के लिए ने बनाया था। अच्छा, मतलब राज्य सरकार ने बनाया है। राज्य जी। सरकार का नियम है, हर स्टेट में वो नहीं है। ये इस पर 4-5 साल पहले नेशनल चैनल पे खूब डिबेट हो चुका, हम भी रह चुके हैं। हाँ। उसमें कानून मंत्री भी बिहार सरकार के बैठे साथ में। उनसे पूछे जाने पर उन्होंने यही उत्तर दिया कि ये पुराना नियम है। तो भाई, नियमों का मतलब होता है जनता की भलाई के लिए जो नियम। जी। तो क्या अंग्रेजों के बनाए हुए नियम पे भी अभी हम चलते रहेंगे? तो हमारा प्रश्न उनसे था, और आज भी है सभी सत्ताधारियों से, कि जब मंदिर पे टैक्स है तो मदरसे पे और मस्जिद पे क्यों नहीं है? जी। चर्च पे क्यों नहीं है? जी। होना चाहिए उस पे भी होना टैक्स। चाहिए, होना चाहिए। अगर उनके लिए अलग से अल्पसंख्यक आयोग है, तो इधर वालों के लिए आयोग कोई क्यों नहीं है? हुँ। क्योंकि यहाँ भी बहुसंख्यक बोलने के लिए है। इतनी जातियों में बांट-बांट क्यों मार रहे हैं नेता लोग हुँ। लोगों को, कि ये सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज हिंदू है पूरी हाँ। दुनिया में। क्योंकि क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होने के बाद भी। हाँ, ये नाम के लिए जनसंख्या, हाँ, सब अलग-अलग, जातियों अलग-अलग में बढ़ गए हैं टुकड़े, हम। टुकड़े, 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 जी। जाति संप्रदाय। तो हमारा मानना है कि आज आज़ादी दिखाई दे रही है। ये देश 2 भाग में बँट गया। एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया और एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था, हुँ। लेकिन एक धर्मशाला बन गया। ये कोई भी आएगा, वो उसका ये देश है, और उनके लिए अलग से इस्लामिक राष्ट्र है। उसके बाद तक संविधान के मूल प्रति में भगवान राम और राम दरबार और अन्य देवताओं के फोटो थे, जो बदल दिया गया। हुँ। बाद में इसको कर दिया गया संशोधित करके कि ये सेकुलर देश है। हुँ। क्यों सेकुलर देश है? जब बंटवारा ही हुआ है 2 बात के लिए, जी। तो फिर सेकुलर कैसे हो गया? अब अगर सेकुलर भी है तो इसमें कानून बराबर होना चाहिए हर नागरिक के लिए। हुँ। अल्पसंख्यकों के लिए, जिसको भी आप अल्पसंख्यक कहते हो, बड़ी सुविधाजनक कानून है। हुँ। उनका अलग से बोर्ड है, उनका वक्फ बोर्ड है, वो किसी पे उंगली रखेंगे वो जमीन उनका हो जाएगा। जी। अभी 2000-3000 साल पुराने साउथ के मंदिर को दावा कर दिया गया, हाँ। और लखनऊ के भी कई मंदिर पे दावा कर दिया गया। हुँ। अभी 1400 साल तो उस संप्रदाय को आए हुए नहीं हुआ, हुँ। तो 2500 साल पुराना मंदिर मंदिरों तुम्हारा पे कैसे कैसे कर हो रहे हैं? गया? हुँ। तो हम बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी है इस देश में, बहुत तरह की बातें हैं। अगर ठीक से देखें तो हम बहुत जकड़े हुए हैं और गुलाम हैं। क्योंकि अगर सेकुलर हैं तो सेकुलर ही हो जाओ ठीक से। हुँ। फिर पूरा कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, अधिकार बराबर होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, और नहीं तो सारे बोर्ड खत्म कर देना चाहिए। जी। अगर आयोग उनके लिए अलग से है तो इसमें भी हर जाति के लिए आयोग बना दीजिए आप। सही बात। हाँ। हुँ। भाई, सब जातियों को टुकड़े में बांट के जब आप खेल खेल रहे हैं, हुँ। तो सब उससे अल्पसंख्यक हो गए, हुँ। छोटे छोटी संख्या में हो गए ना। तो राइट। इनके अलग अलग आयोग बनाइए, इनके मंत्री बनाइए, इनको सुविधा दीजिए। हाँ। तो इस देश को जो चर्चा होती है कि हिंदू राष्ट्र है कि हुँ। नहीं है, कि हाँ। होगा कब होगा, हुँ। पहले सेकुलर राष्ट्र बन जाए। हाँ। और हिंदू राष्ट्र पे काफी चर्चा लोग करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ। ये है हिंदू राष्ट्र। हुँ। क्योंकि जहाँ उज्बेकी पैदा होते हैं रहते उज्बेकिस्तान कहलाता है, तुर्की जहाँ होते हैं तुर्कमेनिस्तान कहलाता है, और हिंदू जहाँ जहाँ होते पैदा हैं वो होते हैं वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहलाता है। सही बात। और यहाँ जिस भी संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं सब हिंदू हैं। जी। 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 भले ही उनकी परंपरा अलग है, वो पूजा पाठ अलग करते हैं, इस भूमि के निवासी हैं तो आप हिंदू ही हैं। हिंदू ही सही बात। तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं, ये हिंदू राष्ट्र है। बल्कि हिंदुओं को हिंदू होने की जरूरत है। सही बात है। जो नारे लगाते हैं, झंडे लेके जुलूस में चलते हैं बड़े बड़े लोग हिंदुत्व के नाम पे, उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, बचपन से उनको क्रिश्चियनिटी सिखाई जा रही है, हुँ। और हिंदुत्व से दूर किया जा रहा है। हुँ। तो किसको, कागज के टुकड़े को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? जब आदमी ही हिंदू नहीं बचेगा, संस्कार ही हिंदू के नहीं बचेंगे, तो किसको आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? सही सही बात है, एकदम सही। गुरुजी, आपको लगता है कि ये नेताओं ने धर्म को वोट बैंक के लिए बना लिया है? देखिए, नेता एक ऐसी प्रजाति है जिसको अपनी सत्ता के लिए जो करना पड़े वो करती है। तो धर्म को ही नहीं, जाति को भी। हुँ।
इसलिए छोटे मोटे आप देखेंगे हर इलाके में एक छुटभैया नेता होते हैं, हाँ। और वो कभी नहीं चाहते कि ये हिंदू समाज या कोई भी समाज एक हो जाए, क्योंकि एक होते ही उनका अस्तित्व मिट जाएगा और बड़ी पार्टियों का बोलबाला हो जाएगा। जी। तो वो अपना छोटा सा पॉकेट बनाए रहते हैं, भड़काते रहते हैं, जातियों में बांटते रहते हैं, और जो बड़े अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक है तो वो रिलीजन में, संप्रदाय में बांटते रहते हैं, क्योंकि एक जगह वोट पड़ जाए। तो खेल तो नेतागिरी का ही है। हाँ, हाँ। गुरुजी, किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है शिक्षा से होती है। आपको लग रहा है कि शिक्षा प्रणाली जो है वो भारतीय शिक्षा प्रणाली पूरी खत्म होती चली जा रही है? देखिए, शिक्षा प्रणाली जब 1835 में मैकाले ने भारत के शिक्षा का अध्ययन करके अपने पार्लियामेंट में पेश किया, तो उसने कहा था कि 8 लाख गुरुकुल हैं भारत में, क्योंकि 8 लाख गांव हैं। हर गांव में एक गुरुकुल है, और बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, कांगड़ा, अमरावती, वो सब नाम दर्ज है उसमें, जहाँ सर्जरी, केमिकल, ये सब सिखाया जाता है, प्लास्टिक सर्जरी होती है। और इनको नष्ट करना है तो इनको गुरुकुल पद्धति खत्म करना पड़ेगा। तो एक नया कानून बनाया गया उस समय, ब्रिटिश एजुकेशन लॉ के रूप में, इस टाइप का ही नाम है उसका, कि कोई भी गुरुकुल इलीगल होगा, जो सरकार के द्वारा होगा वही, और सरकार सिलेबस बनाएगी क्या पढ़ाना, और मैकाले की शिक्षा पद्धति को थोप दिया गया हमारे ऊपर, और वही पद्धति चल रही है। बीच के काल में जब से भारत आजाद हुआ, शिक्षा मंत्री जितने रहे वो दूसरे समाज से रहे, अल्पसंख्यक समाज से रहे, तो उनकी कोशिश रही कि मुगलों को ज़्यादा दिखाया जाए, और अपने पराक्रमी जैसे छत्रपति शिवाजी को चूहे में छुप जैसा बता दिया कि गुफा में छुपने वाला, ऐसे ही महाराणा प्रताप को हारा हुआ दिखा दिया गया, और बाकी महिमा मंडित कर दी गया। अकबर, बाबर, हुमायूं, ये कौन से महिमा दूसरे देश से लूटने हमारे यहाँ आए? ठीक है, कुछ एरिया पे राज किए, कहते हैं कि हम इतने साल तक भारत पे हमने राज किया। ये वो कहते हैं जो कन्वर्टेड लोग हैं, जिनका बाबर चौहान, ये कभी क्षत्रिय थे, सादाब चौहान, ये सब क्षत्रिय थे। बहुत आप देखेंगे इसमें टाइटल, भाटी, चौधरी, ये सब 99% क्या 100% भारत के जितने अल्पसंख्यक समाज के हैं वो हिंदू से कन्वर्ट हुए। लेकिन कहते इतने साल तक हमने भारत पे राज किया। कहाँ किया? ठीक से इतिहास पढ़ लीजिए कि आगरा, मथुरा, दिल्ली, पानीपत के आसपास ही रहे, हैदराबाद तक कभी कभी पहुंचे, और उसके बाद फिर भगा दिए गए। साउथ तो पूरा ही आजाद रहा, इसलिए अभी भी वहाँ के मंदिर और पूजा पद्धति पुरानी है। वहाँ तक मुगल शासन नहीं पहुँच पाया, अधिकतम हैदराबाद तक। उसमें भी मुगलों में भी कन्फ्यूजन ये होता है कि मुगल मंगोल से आए वाले, इधर से जो जो आज अफगानिस्तान से आए हुए, जिसमें कंधार से आए हुए, मतलब वो गंधार था पहले, और एक ने तो बड़े मनोरंजन में कहा कि एक बिहारी सब पे भारी। तो बोले क्यों? तो बोले एक बिहारी था चाणक्य, तो उसने दहेज में ले लिया अफगानिस्तान, क्योंकि छीन गया था, तो चंद्रगुप्त की शादी करवा दी और दहेज में ही ले लिया। तो इस तरह से बांटा जा रहा है पूरे देश को, समाज को। चर्चा ये हो रही थी कि शिक्षा पद्धति, निश्चित ही शिक्षा पद्धति में बहुत दोष है। हम लोग बच्चे थे तब तक तो एकाध मॉरल एजुकेशन की बुक चलती भी थी, आज कहीं नहीं चलता। आज इंजीनियर बनाया जा रहा है, डॉक्टर बनाया जा रहा है, आदमी नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि आप कितने भी बड़े हो जाएंगे, भौतिक जगत के कितने भी ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन जिएंगे कैसे, व्यवहार कैसे होगा? स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि हम पड़ोसी से कैसा व्यवहार करते हैं, मित्रों से कैसा व्यवहार करते हैं, माता पिता भाई बहनों से कैसा, ये आपकी शिक्षा है। और अगर आपको जीना भी नहीं आया तो इसको लेके क्या करोगे? पैसा कमा लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, लेकिन जिएंगे कैसे? इसलिए बर्ट्रैंड रसल ने आर्टिकल लिखा था, नॉलेज और विजडम। बोले नॉलेज जो आज का नॉलेज है, जिसको ज्ञान समझ ले रहे हैं, भ्रम है, ये नॉलेज नहीं, जानकारी है। और विवेक होना चाहिए, अर्थात विजडम होना चाहिए कि जीना कैसे। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विवेक जागृत करना, सामर्थ्यवान बनाना, और समाज की भलाई के लिए। ठीक है, उसमें नौकरी,
अर्थव्यवस्था ये सब भी शामिल रहे, लेकिन जिए कैसे ये जानना जरूरी है। जरूरी है। गुरुजी, आपने काफ़ी युवाओं को प्रेरणा दी है, काफ़ी मैंने आपके प्रवचन सुने हैं, काफ़ी आपकी मोटिवेशनल बातें सुनी। युवा मंदिर छोड़ के, पूजा पाठ छोड़ के क्लब की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ के ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ। आप कैसे कहेंगे, क्या कारण है कि उस तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं? देखिए, दोष युवा को देना उचित नहीं है। एक बार हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, एक गुरुकुल महाविद्यालय, गुरुकुल विश्वविद्यालय जो है उसके पास में ही है, ज्वालापुर में, हुँ, हरिद्वार। हुँ, हम भी चीफ गेस्ट में थे। हुँ, उसका सब्जेक्ट रखा गया था आज की बिगड़ी हुई युवा पीढ़ी हुँ, और वर्तमान समाज। हुँ, हमारे जब बोलने की बारी आई तो हमने बताया, भाई सब्जेक्ट आपका गलत है, क्योंकि युवा ही बिगड़ गए हैं, ये कौन तय करेगा? हुँ, और उससे बड़े वाले उम्र वाले नहीं बिगड़े हुए हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? आप सीधे सीधे लिखिए आज की बिगड़ती हुई पीढ़ी। हाँ, तो उसमें सब आ जाते हैं। हाँ, तो युवाओं का दोष कम है, उनके बड़ों का ज्यादा दोष है। वो जो बालक होते हैं, युवा होते हैं, वो सुनते कम, देखते ज्यादा हैं। हुँ, तो कहते हैं ना लोग कि बच्चा हमारा सुनता नहीं है, वो हाँ, देखता है आप क्या कर रहे हैं। हाँ, तो जो बड़े लोग हैं, माता पिता, वो क्या कर रहे हैं, उनके अनुकरण बच्चे कर रहे हैं। और दूसरी बात, बच्चा बिगड़ रहा है तो उसमें माँ या बाप दोनों का में से एक आध का तो हाथ है। क्योंकि अगर बाप स्ट्रिक्ट है उसको समय का संयम सिखाने के लिए, पढ़ाई के लिए, नैतिकता के लिए, संस्कारों के लिए, तो माँ कहती है अरे रात भर काम किया है, पढ़ा है, सोने दीजिए अभी, हुँ, उसको कुछ मत बोलिए। बच्चा वायलेंट हो जा रहा है, माँ डांट दे रही पिताजी को ही कि नहीं नहीं आप मत कुछ बोलिए, हमारा बाबू अभी इतना बहुत मेहनत किया है। हुँ, और नहीं तो पिताजी उसके पक्ष में है। हाँ, बच्चों को बिगाड़ने में माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। जी, तो माँ बाप संभल जाए तो बच्चे तो संभले संभलाए होंगे। आप मिट्टी को दोष देंगे खिलौने को कि बनाने वाले को? बनाने वाले को। जी। जी, बाबा महाराज जी, सोशल मीडिया पे आजकल बाबा ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। असली में जो साधु थे बहुत पीछे रह गए हैं और उन्हें कोई नहीं जानता। ये सोशल मीडिया जो कर रहा है, सही कर रहा है? देखिए, सोशल मीडिया एक मीडिया है, माध्यम है। ठीक है, हमने तो इसका नाम भी एक रखा है बहुत अच्छा, क्या? जैसे सोशल नेटवर्क और सोशल नेटवर्क, हुँ, वही चीज है ना। जी, तो हमने इसको सीधे सीधे कहा, नेटवर्क का मतलब कर्मजाल। करमजाल। हाँ, एकदम एग्जैक्ट शब्द है। नेटवर्क का मतलब कर्मजाल, और सोशल नेटवर्क का मतलब होता है कर्म जंजाल। करम जंजाल। हाँ जी, भाई, वर्क मतलब कर्म, नेट हुँ, मतलब जाल, और जन जनता, हुँ, सोशल, हुँ, हुँ, तो हुँ, कर्म जंजाल है। तो मीडिया को दोष, माध्यम को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। और आपका प्रश्न था कि सोशल मीडिया पे और इस पे बाबा लोग बहुत, देखिए असली संतों को इसकी जरूरत नहीं है, फुर्सत भी नहीं है। कोई बड़े हो गए, छोटे हो गए, साधु को क्या लेना देना, कौन बड़ा हो गया, कौन छोटा हो गया, बहुत लोग जान गए। कोई जाने या ना जाने, उसको तो परमात्मा से मतलब है। बस इतना जरूर है कि उपदेशक संतों के लिए माध्यम अच्छा है, उनको भी इस फील्ड में आना चाहिए। हुँ, और कई बार भ्रम भी हो जाता है इस सोशल मीडिया के चक्कर में कि ये बहुत इनके फॉलोवर हो गए हैं तो ये बहुत बड़े बहुत बाबा बड़े हो गए। बाबा हो कोई गए। हमसे कहता है बहुत बड़े, हम कहे, कितने 50 फीट के हैं? कि साधु की बड़प्पन उसकी सरलता, उसकी सज्जनता, उसका त्याग है। कितने फॉलोवर, कितने सब्सक्राइबर हैं, और कितनी बार ये टीवी चैनल पे दिखते हैं। आसान है क्या नेशनल चैनल पे रोज दिखना? नहीं, हम बहुत कटु वचन बोलने जा नहीं, रहे नहीं हैं। आसान बिना से पैसा के नहीं दिख सकते नहीं आप। दे सकते। आप डिबेट में आ सकते हैं, कभी कभी आपको बुलाया जा सकता है, नहीं लेकिन तो डिबेट में भी नहीं आ सकते, हर बराबर है। नहीं, डिबेट में तो बुलाते हैं सबको। हाँ, साधु तो मिलते भी नहीं, तो सामान्य ज्योतिषाचार्य को धर्मगुरु करके लिख देते हैं हाँ, नेशनल चैनल, क्योंकि हमारा बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है इसमें। हाँ, हाँ, लेकिन अलग से जो पहले एडवर्ट नाम से आता था हाँ, किसी साधु का, या इस, आजकल वो प्रोग्रामिंग होती है उसकी, जी, उसका पैसा अलग से लगता है। हाँ। तो जो सच्चे संत है वो पैसा उतना कहाँ से नहीं, लाएंगे? सही सही बात वो तो अपने त्याग बलिदान में, दान दक्षिणा से कुछ भोजन किए, भजन किए, उसमें है। मस्त रहे। सही सही तो बात है। कोई सोशल मीडिया में बहुत प्रसिद्ध हो गया, बुरी बात नहीं हो, लेकिन साधु को इसकी जरूरत नहीं है। जी, ये प्रसिद्ध होना जरूरी नहीं, यहाँ तक कि सिद्ध होना जरूरी नहीं साधु को। हुँ, ठीक है, जैसे
हम तो कहते हैं ये योगी को योगी होना चाहिए और बाकी लोगों को योगी न बन सके तो उपयोगी होना चाहिए। उपयोगी होना चाहिए, सही बात है। गुरुजी, आपको लगता है ये पर्चा देखना, किसी का भविष्य देखना, किसी का वर्तमान देखना, ये कितना सच्चाई है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़े दिन भी साधना करते हैं ना, हाँ। तो माइंड रीड करने की क्षमता आपको आ जाती है। ठीक, जी। क्या सोच रहा हो आदमी, उसकी फ्रिक्वेंसी आप पकड़ने लगते हैं। लेकिन साधु को सख्त मनाही है, ये काम आप नहीं करेंगे। हाँ। क्षमता होते हुए भी आप नहीं बताएंगे कि आप वो देख रहे हैं, नहीं तो आगे की सिद्धियां नहीं मिलेंगी। और ये सिद्धियों के अंतर्गत नहीं आता है, ये बहुत बेसिक चीज है। सिद्धियां शुरू होती है अष्ट सिद्धि और नौ निधि, जिसमें अनिमा लघिमा प्राप्ति वस्ती, छोटा हो जाना, विराट रूप। हनुमान जी के जीवन में देखेंगे तो मच्छर के रूप में हो गए, विराट रूप में हो गए, आकाश गमन, पर काया प्रवेश, ये सब 8 सिद्धियां होती हैं। उनमें से ये आता नहीं। ये जरूर साधक अगर साधना करता है तो उसको विजन, थर्ड आई थोड़ी सी जगती है, तो आप किसी के मन को पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। ये दूसरा, साधक नहीं भी है, मेंटलिस्ट है, तो बहुत मेंटलिस्ट को बहुत हमने मेंटलिस्ट देखा है, हाँ। है। अभी एक रविंद्र नाम का हम देख रहे थे, सेम पर्चा निकाल के पहले से रख के और वो सब कुछ करके दिखा दिया जो किया जा रहा है। एक हमने हाँ। देखा इस पे न्यूज नेशन पे हाँ। कि उसने पहले ही एक लिफाफा दे दिया था एंकर को, और बाद में उसने कहा, जब सब और भी हो गया खेल, तो उसने कहा कि ठीक है, आप एक कोई भी बुक निकालिए अपने यहाँ से और किसी भी अननोन ऑडियंस को दे दीजिए और जी। बुक दिखाइएगा मत। और आश्चर्य भी लगा, लेकिन वो बोला कि ये ट्रिक है, मैजिक है और मेंटलिस्ट है हम। तो क्या किया उसने, पुस्तक दिया गया, पुस्तक का बोला कोई भी पेज खोल के एक शब्द पढ़ लीजिए। उसने एग्जैक्ट बताया कि ये शब्द आपने पढ़ा है, पेज नंबर ये है और किताब का नाम ये है और आपका नाम ये है। ठीक है, ये बोल दिया। उसके बाद लिफाफा निकलवाया उसने, लिफाफा खोला तो वही लिखा है कि ये किताब आप उठा के ले जाएंगे उसके पास और इस नाम की लड़की को देंगे, वो इस नंबर का पेज खोलेगी और ये उसमें लिखा हुआ वो पढ़ेगी। और वो रविंद्र नाम है शायद, चैलेंज कर रहा है। जैसे पहले पुट्टी परती साईं बाबा भभूति भस्मी निकालते थे, तो उनसे तो हमारा प्रश्न तब भी रहा कि भाई अमीर लोग जब आते हैं तो आप सोने की चेन निकालते हैं, हाँ। और गरीबों के लिए भभूति है। हाँ। गरीबों को आप सोने की चेन दे दीजिए, अमीरों को भभूति बांटिए। देश हाँ। बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, काम हाँ, आएगा। हाँ, गरीबों को काम आ जाएगा। हम्म। तो एक तो ये साधना भी है हाँ। और दूसरा ये ट्रिक भी है। मतलब बहुत अलग लग रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटलिस्ट भी एक अच्छा साधु बन सकता है, नहीं, आज का जो माहौल चल नहीं, रहा है। नहीं, 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 कभी नहीं। कोई भी मेंटलिस्ट और मैजिशियन साधु नहीं बन सकता है। साधु जैसा बन सकता है, बाहरी से, बाहरी रूप से वो चमत्कारी बन सकता है, अपना धंधा जरूर शुरू कर सकता है, गेरुआ वस्त्र पहन सकता है। साधु एक स्वभाव होता है। साधु सहनशीलता, तपस्या, कठिन त्याग के बाद साधुता मिलती है। तो स्वामी जी, कैसे पता चलेगा, आज आज संतों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, कैसे पता चल, एक आम कॉमन मैन मैं हूं, अगर मुझे कैसे पता चलेगा ये सही साधु हैं और ये नकली हैं, कैसे समझ में आता है? देखिए, पहली बात तो ये कि रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि साधु की परिभाषा क्या है, तो बोले आप ही बता दो पहले। तो बोले कि मिले तो खा ले, ना मिले तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये कुत्ते की परिभाषा है। अच्छा। हाँ। साधु की परिभाषा ये है कि मिले तो बांट कर खाए और न मिले तो धन्यवाद दे कि आज व्रत का मौका मिला है। एक ये। दूसरा, भगवान कृष्ण कहते हैं, दुखेसु अनुदिग्न मनः सुखेसु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनिरुच्यते। जो सुख दुख में समभाव से जीता हो, लाभ हानि में भी समभाव से जीता हो, वही स्थित प्रज्ञ है, वही साधु है। बाकी अब ना नहीं बोल सकते, बाकी जितने संत हैं उसमें कोई प्रारंभिक स्टेज पे होगा, कोई यात्रा थोड़ी लंबी हो गई होगी, कोई पहुंचे भी होंगे। तो कैसे पहचाने, इसके लिए बैकग्राउंड जरूर चेक करें। जी। केवल प्रभाव के कारण नहीं, उसके स्वभाव को जांचने की कोशिश करें। उस साधु को उसकी विचारधारा एक वीडियो से नहीं समझ में आएगा। आप बार बार उनको सुन सुन के समझ में आने लगेगा कि सच्चाई कहाँ है
और कम सच्चाई कहाँ है। जी जी ठीक है, तो बैकग्राउंड कितने दिन से ये संत है, अभी बेचारा अभी ही बना है तो उसका भी क्या दोष है। अभी नया नया बना है तो सीखने में भी टाइम लगेगा। नहीं, सही बात है। तो गुरुजी आपने बोला कि एक साधु ऐसा जो मिले बांट के खाए, दूसरा न मिले तो उपवास समझ ले। तीसरे साधु का प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ जो पहले से ही सौदा कर ले कि नहीं आप इतना देंगे तो ही मैं आऊँगा। ये मिलेगा तो ही मैं नहीं, करूँगा। ये वो साधु का स्वभाव साधु नहीं, का ये स्वभाव। व्यापारी का स्वभाव है। एक कथावाचक मिले, बहुत प्रसिद्ध कथावाचक है, उनके शिष्य भी आजकल बहुत प्रसिद्धतम कथावाचक है। हुँ, तो मिले एक दिन, पास में हमने कहा बैठिए, हुँ, क्योंकि उन्हीं कथा चल रही थी, हम उधर से गुजर रहे थे। तो बोले नहीं, हम आपके साथ नहीं बैठ सकते, आप सन्यासी हैं, सन्यासियों के गुरु हैं, हम गृहस्थी हैं। हुँ, तो हमने कहा भले ही आप गृहस्थी हैं, आप भी तो संत हैं, हुँ, आप बैठिए साथ में। हुँ। तो बोले नहीं, हम लोग व्यापारी हैं। अच्छा, हाँ, कि खुल के हम बोल रहे हैं, हम लोग व्यापारी हैं और बिना एडवांस लिए हम नहीं जाते। नहीं जाते, और आप चले भी जाइएगा और आप बिना लिए कर भी दीजिएगा, घाटा हो या लाभ हो कोई मतलब ही नहीं है। हम हुँ, लोग ये नहीं कर सकते हुँ, कि अगर आप 50% न जमा करें और जाते ही 2 दिन में पूरा न जमा कर दे, कथा कैंसिल। हाँ, तो एक तो लोगों को समझना चाहिए कि कथावाचक और साधुओं में फर्क करना चाहिए। एक ये भी फर्क नहीं है, क्योंकि कल के जो गांव के पंडित जी प्रखंड स्तर पर काशी से कहीं से भागवत सीख के आते थे तो बड़े सम्मान सम्मानित दिया होते। जाता हाँ, है। जी, जी, शादी विवाह में भी उनको अलग स्थान में अलग बिठाया स्थान में। जाता था, विशेष पंडित जी गुरु जी पधारे हैं। वही कथावाचक प्रखंड स्तर वाले मीडिया और चैनल के चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय गुरु बन गए। हुँ, ठीक है, वो दीक्षा भी देते हैं, वो शिष्य भी बनाते हैं। हुँ, और जो बेचारे संत हैं असली, उनको इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, लोग समझ नहीं पा रहे। हम्म। गुरुजी फिल्म इंडस्ट्री में के बारे में थोड़ा-सा बात करिए। ये फिल्म इंडस्ट्री में भी आप देखेंगे जितने पिक्चरें पहले बनती थी, अभी भी बन रही हैं। थोड़ा बहुत सुधार मैं बोल सकता हूँ हुई है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में भी हिंदू भावनाओं के साथ ही हमेशा मज़ाक उड़ाया जा रहा था। देखिए, इसके 2 कारण हैं। एक तो शुरू से ही अल्पसंख्यक पोषण का खेल, हुँ, अपीजमेंट ऑफ जो उस कम्युनिटी के लिए काम केंद्र सरकार से शुरू होती रही, और फिल्म बनाने वाले जो बनाते वो सेंसर बोर्ड में जाता है। जी, सेंसर बोर्ड में वही बिठाए जाते थे जो इनको डाउन कर सके, उनको उठा सके। हुँ, नहीं तो एक समय था कि यूसुफ खान को दिलीप कुमार नाम से आना पड़ता था, नहीं तो उनको कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता था। जी, नहीं देखता, नाम बदल के आना पड़ता था। हुँ, ये भी रहा है, लेकिन उसको धीरे धीरे, जैसे एक उदाहरण आपको दे कि गुंडा जो होगा वो तिलक लगाए हुए होगा, ऐसे फिल्में दिखाई गई हाँ, पीछे की जितने आप देखेंगे। हाँ, ठीक है, और जो हीरो है वो भगवान शिव को गाली देगा, है? कि तुम्हारे पास है क्या, लेकिन वो चर्च में जाएगा तो एकदम हाँ, फिट हो जाएगा, है? और वो दुआ मांगेगा तो दुआ उसकी कबूल हो जाएगी। लेकिन मंदिर से उसको, कम फिल्में ऐसे बनती थी, हाँ, पंडित लालचीलो भी होगा। हाँ, और वो कोई ना कोई ऐसे आप देखा होगा आपने राम तेरी गंगा मैली, हाँ, तो जो विलेन कैरेक्टर हो पंडित थे बनारस का। हाँ, क्या ब्राह्मण और यही ठाकुर इसी जाति के लोग ये होते हैं? भाई गलत गलत है, जो भी जिस समाज का हो, हाँ, लेकिन दिखाया यही गया। हाँ, और सबसे बड़े देवताओं का मजाक, हाँ, और उनमें सबसे बड़े ऋषि हमारे हुए नारद मुनि। हुँ, नारद सबसे बड़े संत हुए हैं, जिनके शिष्य भक्त प्रहलाद, ध्रुव, पार्वती जी, ये सब उनके शिष्य हुए हैं, और सीधे भगवान विष्णु के लोक में उनका प्रवेश था। लेकिन उनको कॉमेडियन बना दिया गया, और समाज में इतना फैल गया कि लोग मानने लगे कि घर में कोई झगड़ा लड़ाता है तो अब तो नारद हो गए। नारद है बस, हाँ, नारद कोई अच्छा नहीं है। तो ये प्रस्तुत किया गया इस ढंग से, हुँ, जिससे तो कोशिश तो की गई कि भारतीय संस्कृति को बहुत क्षति पहुंचाई जाए, हुँ, लेकिन समय बदल रहा है और परिस्थितियां भी बदल रही है। जी। गुरुजी थोड़ा-सा हम देश के बाहर बांग्लादेश पे जाते हैं। आपने भी देखा होगा और हम सब हिंदू ने देखा है बांग्लादेश में क्या हिंदुओं पे अत्याचार हुई। आपको क्या लगता है बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है, इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण देखिए, ये गजवाए हिंद है,
उस पर अधिक व्याख्या नहीं करेंगे हम, हम्म, लेकिन मान्यता ये है कि हम पूरा इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब। आप अगर पाकिस्तान टीवी अगर देखें या सोशल मीडिया, तो आपको ग्रेटर पाकिस्तान का नक्शा मिलेगा, ग्रीन में पूरा। इसमें भारत, बांग्लादेश, सब, नेपाल सब है। अच्छा। तो टारगेट है कि पूरे को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। तो डायरेक्ट भारत में बनाना तो मुश्किल है, तो अंदर अंदर कुछ करते रहो। हम्म, और बांग्लादेश में आंदोलन करवा के किसी भी तरह पहले सत्ता परिवर्तित करें, कट्टरपंथी है उनको सत्ता में लाएं हम्म, और कुछ सरिया कानून लागू करें। हम्म, फिर सब मिलके धीरे धीरे भारत में घुसपैठ कर करके भारत में भी स्थिति खराब कर देंगे। हम्म, तो एक मूल कारण ये है जो हिंदू समझ नहीं पाते। हम्म, तो बांग्लादेश के भी हिंदुओं को, और हमारा किसी का दिल दुखाना मकसद नहीं हो, किसी संप्रदाय का हो, वो इस्लामिक हो या कोई भी, सब अपना अपना जियो भाई, क्या दिक्कत है। हम्म, लेकिन जो फैक्ट है वही हम बोल रहे हैं। हम्म, तो बांग्लादेश ही नहीं, भारत के हिंदुओं को भी जागने की जरूरत है। हम्म, नहीं तो यहाँ भी अभी तक कुछ और हो रहा है। हम्म, आप, इंडोनेशिया हिंदू राष्ट्र था, आज भी उसके पैसे पे गणपति जी और भगवान के फोटो छपते हैं, हाँ, मुस्लिम राष्ट्र होने के बाद भी। हम्म, और एयरलाइंस और ये सब, आप बैंकॉक, ये सब गरुड़ा और विष्णु भगवान, ये सब दिखेंगे। लेकिन वो हिंदू राष्ट्र नहीं है ना। हम कहते हैं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इंडोनेशिया से मिट गए, हस्ती आपकी मीठी नहीं रही है। मलेशिया से खत्म हो गए, आपकी हस्ती मीठी नहीं रही है। आसपास के सारे एशियन कंट्री से आप गायब हो गए, हस्ती आपकी अभी भी नहीं मिट रही है। भारत से आप सेकुलर के नाम पे गुलाम बन गए हैं, हस्ती आपकी मिट नहीं रही है। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, खत्म हो गया, हस्ती आपकी मिठी नहीं रही। ये बोली में केवल रहेगा कि और आप सचमुच की हस्ती को बचा पाएंगे। वैसे गुरुजी संत बहुत ही सरल होते हैं, जैसे आपने बोला कि जो सचमुच संत है वो एकदम सरल होता है, लेकिन ऐसा कोई वाकया या ऐसी कोई बात जब आपको बहुत गुस्सा आया हो? नहीं भाई, हमको गुस्सा वुस्सा नहीं आता कभी है, नहीं? कभी कभी नहीं। क्योंकि किसी कार्य के लिए किसी कार्यकर्ता को एग्रेसिव होके जानबूझ के बोल सकते हैं काम के लिए, लेकिन गुस्सा नहीं होते। कभी ऐसा लगता है गुरुजी कि ये धर्म के साथ बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गुस्सा गुस्सा नहीं आया होगा आपको? क्योंकि चलिए आप किसी देखिए, चीजों पे नहीं कर हमारी ये सकते। मान्यता है और स्वभाव है, हाँ, जो कुछ भी हो रहा है हम उसका प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे, गुस्सा करके क्या करेंगे। अच्छा जी। युद्ध भूमि में योद्धा अगर गुस्सा करने लगे ना तो हार जाएगा, हाँ, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बिगड़ जाएगा और वो लक्ष्य पे ध्यान नहीं रहेगा। गुस्से में विवेक नष्ट हो जाता है जी। और गुस्सा के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, संगस्ते सुपजायते कामा, संग करने से काम पाने की इच्छा होती है। जैसे आप मध्यम वर्गीय कोई हो और BMW वालों की संगति करने लगे तो लगेगा हमारे पास भी होना चाहिए। होना चाहिए। संगस्ते सुपजायते कामो, कामाद क्रोधो भी जायते। काम की पूर्ति ना हो कामनाओं की तो रिएक्शन जो होगा उसी को क्रोध कहते हैं, वही गुस्सा है। ठीक है। जी। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कि अगर आप संग करने लगे तो पाने की इच्छा होगी, नहीं मिलेगा तो गुस्सा आएगा और उसके बाद आप मोह में पड़ जाएंगे कि नहीं हमको करके ही यही चाहिए हमको। और फिर मोह से विवेक नष्ट हो जाता है। है। तो साधु ही नहीं, सबको चाहिए कि संतुलित रहे और क्रोध ना करें। जी गुरुजी, ये संतों द्वारा दोहरा एक रवैया मैंने देखा है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि हमेशा गरीबों के लिए उपदेश होता है और जो अमीर है उन्हें उनके लिए एकदम विशेष दर्शन VIP ट्रीटमेंट होती है। ऐसा दोहरा रवैया देखिए, संतो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं ना, संतो मत बोलिए, ये आपको खुली बात बोले। हाँ। जो इस तरह से भेदभाव करता है उसको संत बोलना भी उचित नहीं है, उसको सेटलर बोलिए। कोई बिजनेस, क्या बोले गुरुजी? सेटलर, सेटिंग करने वाला। सेटलर। हाँ हाँ। तो जो लेकिन भगवा पहन के अगर ऐसा कर रहा है, नहीं, धोखा दे रहा है धर्म को और अपने आप को भी धोखा दे रहा है। भेदभाव व्यवस्था की दृष्टि से अलग है, चलिए कई लाइन लगाई जा सकती है जी। परिस्थितियों को संभाला जा सकता है, भीड़ अनियंत्रित न हो उसके लिए व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई साधु, जो भी संत लोग हैं सब पूज्य हैं,
कि वो ऐसा करते होंगे या करेंगे। जो कर रहे हैं वो सेटलर हैं। सेटलर है और क्या। हाँ, ये वो नया नाम मेरे लिए भी अच्छा है। अरे वो सेटिंग कर रहा है कि फलाने जी आए हैं तो इतने करोड़ दक्षिणा दे के जाएंगे, ये आया हो ये क्या दे के जाएगा। तो उसको लाइन में लगाए रहिए 3 दिन तक। तो गुरुजी मेरा अब स्वामी संत ना बोल के मैं सेटलर बोलूँगा। ये जो सेटलर वाले बाबा हैं, जो चमत्कार दिखाते हैं, आपको लगता है ये चमत्कार दिखाने वाले बाबाओं पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, स्वतंत्र भारत है और सबको अपने अपने इच्छा से जीने का अधिकार है। अगर कोई किसी को ठगता है तो जरूर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर, क्योंकि हाथ की सफाई वाले भी तो अपना मैजिक दिखा ही रहे हैं लेकिन ना। वो भगवा धारण करके नहीं नहीं दिखा तो ये रहे। कानून में नहीं है ना कि भगवा धारण करके वो मैजिक नहीं दिखा सकता। समस्या ये है। लेकिन क्या है ना, इनके नाम के आगे कहीं ना कहीं महाराज संत स्वामी लिखा हुआ है और आप चमत्कार दिखा रहे हैं। या तो आप मैजिशियन लिखिए, सेटलर लिखिए जैसा आपने कहा, तो एक बार समझ में आएगा, हम भी बोलेंगे कि नहीं ये हमारे धर्म के देखिए, साथ नहीं खेल रहे। कानूनी कार्रवाई संभव नहीं है। हम बहुत प्रैक्टिकल जिंदगी जीते हैं। समाज को जागरूक होने की जरूरत है। कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? कानून कौन है? समाज के द्वारा ही तो बनाया गया है। समाज ही अगर नहीं एक्सेप्ट करेगा, और पूरा समाज एक्सेप्ट किए हुए जिसको साधु के रूप में, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन करेगा कानूनी कार्रवाई? उसको भी वोट चाहिए, और ऐसे संतों के पास तो ज्यादा जनसंख्या होती है। हाँ, तो नेताजी तो पहले उसके चरण में जाएंगे। हाँ जी तो जरूर। कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? उल्टे ठीक जो है। करने जाएगा उसी पे कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। सही कह रहे हैं आप। गुरुजी आपने 12 से अधिक जेलों में जाके लोगों को अध्यात्म की शिक्षा दी है, प्रवचन किया है, सत्संग किया है। लोगों को आपका क्या मानना था? उनको जाके हमें सुधारना है, या आपका एक्सपीरियंस क्या था सबसे पहले तो देखिए, जेलों में जाके? जेलों में बचपन में ही गए हम। 2000 के पहले तक ही सब, उसके बाद मौका मिला नहीं। हाँ, हम बहुत जेलों में गए और एक से एक खूंखार कैदी मिले। हाँ, तो आप बाहर की तो संतों की बोल रहे, जेल की व्यवस्था बता रहे हैं। हाँ, एक जेल में हम गए, धनबाद जेल में, हाँ। झारखंड। वो तो ज़्यादा खतरनाक होगा। हाँ, तो वहाँ प्रवचन था, तो बिठाया गया। सब सुपरिटेंडेंट अपने भक्त थे, हाँ, तो सभी कैदियों को बुलाया गया और कुर्सी लगी थी, 10-15 लोग बैठे थे साइड में, हुँ, सूटेड वोटेड। हुँ। हमने सोचा विशेष अतिथि बुलाए गए होंगे। बोले नहीं, इनमें से कोई उम्र कैद वाला है, किसी की फांसी की सजा हो चुकी है। हाँ, तो ये वीआईपी कल्चर जेल के जेल के अंदर भी चलता है। है। और कुछ कैदी ऐसे मिले जो बोले कि हम 3 साल से हैं, हमने कोई जुर्म नहीं किया है। हाँ, और पुलिस वाले रास्ते में मिल गए, बोले एड्रेस बताओ, गाड़ी में बिठाए, बोले 5,000 दो। हाँ, तो हम गरीब आदमी 5,000 कहाँ से देते? तो जेल में डाल दिया, कोई छुड़ाने वाला ही नहीं। तो ऐसे लोग भी मिले। अब एक जेल की तो दशा दिखाई दी, गोपालगंज हाँ, बिहार में है। बिहार में। कैपेसिटी है 300 कैदियों की और 2,000 कैदी हैं। ओ बाप रे! तो सोते कैसे होंगे? तो हमने देखा, प्रवचन करने गए तो सफाई की गई, चूना डाला गया, सब इंतजाम था। ठंड का मौसम था, जनवरी का, और उस जो क्षेत्र है नेपाल बॉर्डर वाला, उसमें ठंडक बहुत ठंड पड़ती ज़्यादा है। होती है, हाँ। तो गए, जाके देखा पॉलीथीन के छज्जे टाइप के बनाए, और नीचे कैदी सब मतलब सोते कहाँ आप लोग? बोले यहीं सो जाते, ओढ़ने के लिए नहीं है कुछ। तो कंबल वगैरह नहीं है? तो बोले नहीं है। तो हमने जेल अधिकारी से पूछा, तो बोले कि क्षमता इसकी कम है। हुँ। हमने कहा, क्षमता कम है कि जो आता होगा वो बेच खाते हैं। हाँ? तो अगले दिन की कथा में हमने कहा कि हमें ठंड लग रही है और कम से कम 500 कंबल की जरूरत है। हाँ, तो एक छोटे बच्चे ने पहली बार संकल्प लिया कि हम अपने पॉकेट मनी से, छोटे मतलब 7-8 साल का बच्चा, अच्छा। एक कंबल लेके आते हैं। हाँ, तो 500-600 कंबल इकट्ठा हुआ और हमने भिजवा दिया, लेकिन कहा कि भाई इसको भी मत बेच देना। हाँ, सही बात है। आप कैदियों को दीजिए। तो और मथुरा जेल, आगरा जेल भी हम 95 में भी गए, तो वहाँ बहुत तरह के लोग होते हैं। जिनको जंजीरों में जकड़ा रखते हैं, उनको खुलवा के भी हवन करवाया हमने। अरे बाप रे! और जेलर नहीं मान रहे थे, लेकिन सुपरिटेंडेंट बोले कि बोल रहे हैं तो खुलवा दीजिए। हमने कहा जिम्मेवारी हमारी, अगर भाग गए तो। हुँ। लाइब्रेरी की स्थापना की, अब है या नहीं, हम 95 की बात है। हाँ जी। त्रिपाठी जी एक जेल सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे उस समय, हुँ, गायत्री परिवार के। हुँ, तो उन्होंने अरेंज किया था सब, कि वहाँ उनके स्वाध्याय के लिए पुस्तकों की व्यवस्था करवाई गई। और बहुत कैदी ऐसे मिले जो घरेलू झगड़े के कारण केस मुकदमा आ गया, तो 1 महीने 2 महीने के लिए अंदर हैं। हुँ।
तो हर तरह के लोग मिले। एक तो घटना है जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर भी किया था, वो हमारे जी। पास उपलब्ध नहीं है। जी। एक सज्जन आए हमारे पास, उन्होंने संकल्प लिया कि आज से हम मर्डर नहीं करेंगे अपने हाथ से। आज से अपने हाथ से मर्डर नहीं हाँ, करेंगे, लेकिन हाँ। मर्डर करेंगे। अब बाबू तो हमने पूछा, फिर हमने पूछा आप कौन है? हाँ, तो किसी ने बताया बहुत मर्डर कर चुके हैं, हाँ। लेकिन ये प्रवचन सुन के बोल रहे हैं कि आज से नहीं आज करेंगे, से अपने हाथ से नहीं करेंगे। अपने हाथ से नहीं हाँ। करेंगे। हाँ, वो कुछ गुड्डू शुक्ला ऐसा नाम था। हाँ, ये नाम ही फेमस है। हाँ, उस ये बता रहे हैं आपको 2000 की, इससे पहले 98-99 की बात है ये। अब वो मिर्जापुर होंगे, के गुड्डू शुक्ला तो नहीं थे। नहीं पता कहाँ के थे, वो हाजीपुर के थे कि मिर्जापुर के थे, लेकिन धनबाद जेल में थे। हाँ। नहीं, बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेन। गुरुजी, आपने बांग्लादेश हिंसा जब हो रही थी तो आपका एक आह्वान आया था, जागो हिंदू जागो। ये आह्वान बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए था या बांग्लादेश जैसी स्थिति अपने देश में ना हो इसलिए हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए था? पूरे दुनिया के हिंदुओं के लिए था। कि आप जहाँ हैं वहाँ और जगिए। जहाँ है जगिए, अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाइए, परिवार में संस्कार डालिए, थोड़े साहसी बनिए, ऐसे दब्बू मत दिए। हम तो बड़े समन्वयवादी हैं, हम तो सबको मानते हैं। हम भी बचपन में एक बार हमने देखा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं लिखा, हमको लगा क्या बकवास है, सब धर्म एक ही हैं, एक ही परमात्मा तक पहुंचाते हैं, फिर ये सब क्यों कहने की जरूरत है कि हम हिंदू हैं। जी। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए समझ में आया कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत है, नहीं तो अस्तित्व नहीं बचेगा। अच्छा, तो आपने समस्त विश्व के हिंदुओं को समस्त बोला था। विश्व के हिंदुओं को है कि अपने संस्कारों से जुड़िए। आप शरीर हिंदू का बोलने के लिए न रहे, आपकी पद्धति, परंपरा, संस्कार, जो विरासत धरोहर मिली है उसको संभालिए, बच्चों में दीजिए। एक तो ऐसी जनसंख्या कम घट है। रही है, और राजतंत्र खत्म होने के बाद प्रजातंत्र में जनसंख्या का बड़ा भारी रोल होता है। जी। जी। तो सारा खेल जनसंख्या का है, तो अब उस दृष्टि से भी जागिए। हाँ, और ये जो फालतूगिरी चल रही है ना, लिव इन रिलेशन और इस टाइप का, इससे थोड़ा बचें। ये हमारे संस्कार नहीं है। जी, सही बात है। गुरुजी, एक हिंदू, क्योंकि आज मेट्रो सिटीज में आप देखें हिंदू बहुत व्यस्त है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो छोटी चीजें, जो 4-5 चीजें कि हिंदू को करनी चाहिए? देखिए, पहले तो हिंदू को समझना चाहिए कि हिंदू फिलॉसफी क्या है, जी। हम किन चीजों में मानते हैं। एक तो हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो ईश्वर में विश्वास करने वाला डरता नहीं, क्योंकि जो ईश्वर करेगा अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। और अकेलापन महसूस नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ भी है ईश्वर सर्वव्यापी, हर जगह हमारे साथ है। इस मान्यता को पुनर्जन्म में हम मानते हैं कि हमारे कर्मों के हिसाब से अगला जन्म हमारा होना, कर्म फल में हम मानते हैं। जी। 4 आश्रम, 4 वर्ण की व्यवस्था, वर्ण की व्यवस्था हम गुण और कर्म के हिसाब से मानते हैं। जी। तो ये कुछ चीजें, और कुछ शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए। ये 4-5 पॉइंट समझना चाहिए। कम से कम बच्चों को पता तो रहे कि 18 पुराण होते हैं और किस पुराण में क्या लिखा है, एक ही पैरा पता हो। कितने उपनिषद हैं, मुख्य 8 उपनिषद कौन है, 108 उपनिषद कौन है। बेसिक ने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अरे केवल हनुमान चालीसा ने संस्कृति नहीं उतरेगी अंदर। आप चालीसा पढ़ो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज है। आप समझ सकते हैं कि चालीसा का अर्थ क्या होता है। जब कुछ विशेष अक्षरों के समूह को मिलाया जाता है तो बंदी में तो उसको छंद कहते हैं, और कुछ मिलाया जाता है उसको कविता कहते हैं। जी। कुछ को दोहा कहते हैं। जी। कुछ को रमैनी कहते हैं, साखी कहते हैं। जी। वैसे 40 लाइन में किसी की प्रशंसा की जाए उसको चालीसा कहते हैं। अच्छा। ठीक है, तो अगर ये निहायत धार्मिक चीज होता, ये धर्म के जागरण के लिए, भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, इसको करना चाहिए। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक निहायत धार्मिक होता तो मुलायम चालीसा नहीं उपलब्ध होती। लालू चालीसा या अटल चालीसा या मोदी चालीसा बनाने की इजाजत हिंदू समाज कभी नहीं देता। नहीं देता, सही बात है। लेकिन आज है। है। आने वाले समय में जब खुदाई होगी तो मूर्तियां मिलेंगी मायावती जी की, और एक देवी हुआ करती थी जिनकी सवारी हाथी थी। हाँ, और हाँ, ये होगा, ये आने वाले समय में। और उनका चालीसा है, विधि विधान है, पूजा पाठ की पद्धति है उनकी, देवी मायावती की। हाँ, तो अब ये प्री प्लान है एकदम,
क्योंकि ये खुदाई होगी तो हाँ, हाथी की जानने मूर्ति में हो या निकलेगी अनजाने में हो, हाँ मूर्ति हाथी और मायावती जी की और उनकी मिलेगी। और उनकी चालीसा भी और मिलेगी 100 साल बाद, 200 साल बाद उसको माना जाएगा कि ये भी एक देवी हुआ करती थी जिन्होंने शासन किया यहाँ, हम्म, और उनको पूजने से भी बहुत धन दौलत मिलता है, पैसा मिलता है। आरती चालीसा जैसे साईं बाबा के बना दिए, हम्म, साईं बाबा की फ्रेंचाइजी मिलने लगी सबको, ऐसी इनकी आरती होती है। तो इतने टाइम पे इनको करना किया जाता है, ऐसे हाथ नहीं करें, ऐसे करें, सिर पे ऐसा रुमाल बांध के जाएं। जागरण देवी माँ के होने लगे, और उससे भी मन भरा तो अब साईं बाबा के जागरण होने, वो भी सो गए। हम्म, जबकि जागरण शब्द का अर्थ है कि हम अपने को जगाएं। देवता कहीं सोते हैं नहीं, जिनको जगाना है। और ये जितने जागरण करने वाले, उसमें से सबको तो नहीं कहेंगे, लेकिन 50% तो ऐसे हैं जो बिना पिए गा नहीं सकते, लड़खड़ाने लगेंगे। हाँ, बड़े बड़े सिंगर की बात सही बोल सही रहे बात हो। कह रहे हैं हाँ तो उसी तरह से ये हो रहा है। मैं तो सर गुरुजी ये भी देख रहा हूँ कि जो अखंड रामायण कह रहे हैं जो रामायण पढ़ रहे हैं जो मंडली आती है वो जब तक तंबाकू या सेवन नहीं करते तो वो भी नहीं कर पाते और कहते कहते उनके मुंह से कुछ तंबाकू के टुकड़े भी रामायण पे गिरते रहते हैं न वो तो चलिए अलग बात है उसमें, लेकिन हमारा एक यही मुंबई में ही है एक हाँ बहन जी, नाम नहीं बताएंगे। ब्रांड है मतलब जो गाना गाता है नहीं नहीं, गाना गाने वाली नहीं है, हाँ, लेकिन अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि भोजपुरी में हमसे कहा कि हमार भाई कलकत्ता में पंडित बा, हाँ हमारा भाई कलकत्ता में पंडित है। हाँ नहीं भोजपुरी में हाँ, समझते तो हैं हाँ बिना मुर्गा खाए वो रुद्राभिषेक करने नहीं जाता है। अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यता है क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ जैसे बिहार से आप है बिहार में कुछ समुदाय जैसे जहाँ परिवार होते हैं वहां पे बोलते हैं नहीं, कि मिथिला में तो मांसाहार मिथिला में मछली मांसाहार है चलता है। मछली और चावल खाते हैं और उस दिन पूजा कराते हैं हाँ हाँ, करते हैं। तो वो उसी का कुछ कॉपी समझ में नहीं देखिए, आता नहीं हर उस जगह देखिए वो कारण है। मिथिला जो है तंत्र का गढ़ रहा है। हमारे यहाँ परंपराओं को भी समझना चाहिए। वैष्णव समाज अलग है, लहसुन प्याज भी नहीं खाएगा। शिव अलग है, जो सन्यासी लोग हैं। फिर शाक्त है, तो शाक्त में मांस मदिरा चलता है, उनकी पूजा पद्धति नहीं है। तो आम आदमी शाक्त नहीं है ना। हम्म, आप रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो आप शाक्त नहीं है। देवी का होता है जो तंत्र विद्या के अंतर्गत, उसमें ये सब चलता है। तो इतनी परंपराएं हैं, इसको भी भारतीय हिंदू लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि एक सज्जन स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के खिलाफ बोलने लगे, इस्कॉन के बड़े फेमस हो गए मीडिया में। हम्म, उनको 1 महीने के लिए बैन भी किया गया हम्म, इस्कॉन के तरफ से। हम्म, हमने भी उनको एक वीडियो बना के जवाब दिया था कि आपको अभी पूरे भारतीय दर्शन को पढ़ने की जरूरत है जी कि कितने तरह की मान्यताएं हमारे यहाँ है। हम्म, उन्होंने कहा था कि जो सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, और वो कभी सिद्ध संत नहीं हो सकता। गजानन महाराज महाराष्ट्र में परम संत हुए, हम्म, सेगांव में जी उनका है, उनकी जी समाधि से गाँव है। में है। आप मूर्ति में हाथ में गांजा देखेंगे। जी नागा बाबा लोग सब गांजा पीते हैं। जी ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उस संप्रदाय में ये परंपरा है, उसको बुरा भी नहीं मान सकते। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है कि भाई संत अपना जी रहे हैं, अपने वो पी रहे हैं, क्योंकि उनकी परंपरा में है। वैष्णव है तो सब कुछ वर्जित है। वैष्णव को लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। तो पहले समझना चाहिए। इसलिए कई इलाके जैसे बंगाल है, ये भी शाक्त का गढ़ है, आसाम है, हम्म, देवी के उस रूप की पूजा होती है जिसमें तंत्र का विशेष प्रयोग होता है। हम्म, तो उसमें मांस मदिरा ये सब चलता है। लेकिन पूरे बड़े समूह के लिए हमारा संदेश है कि आप शाक्त नहीं हैं, उनकी नकल मत करिए। कि वो दरभंगा में तो राजाओं के शव पे मंदिर बने हुए हैं। जो देवी माँ की जितनी मंदिरें हैं, वहाँ मंदिर हैं, वो पूर्व राजा मरे तो वहाँ पे वो किया गया, उसके ऊपर एक मंदिर बनाया गया। हाँ बस शुद्ध कैसे मानोगे फिर हाँ, और पशुपतिनाथ में आप जाते हैं, जी शमशान में है ना पूरा। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू पीछे ही है, शमशान के अंदर ही है वो पूरा। अच्छा जी। तो भारत को और भारतीय संस्कृति को समझना भी चाहिए थोड़ा अलग अलग तरीके से। बड़े समूह के लिए हमारा संदेश है कि आप उनका अनुकरण ना करें। जी उनकी विद्या अलग है, उनको करने दीजिए।
तो गुरुजी आज कॉमन मैन बहुत से महात्मा ऐसे बता रहे कि लहसुन प्याज किसी को नहीं खाना चाहिए। देखिए, किसी को नहीं, अब हमारे जो अभी तक का अनुभव है कि क्यों नहीं खाना चाहिए, पहला प्रश्न है। जी। तो नहीं खाने के पीछे रहस्य ये है कि तामसिक है, लेकिन औषधीय गुण है। औषध जो गृहस्थी है वो तो ले सकते हैं। जिसको भगवान ही पाना है, दिन रात भगवान में डूबे रहना है। आहार शुद्धो सत शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध होगा तो चित्त शुद्ध रहेगा, और चित्त शुद्ध रहेगा तो भगवान की स्मृति बनी रहेगी। ठीक है, जी। तो इसलिए वो मना करते हैं। और उनके संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में नहीं लिया, तो हम भी नहीं लेते, लेकिन हम लोग शंकर जी को मानने वाले सन्यासी हैं। मानते हम सभी देवताओं को है, कथा राम जी की और कृष्ण भगवान की भी सुनाते हैं। तो अगर आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है और उसमें विधान है कि नहीं खाना चाहिए, तो मत खाइए। जी। लेकिन एक कॉमन सबके लिए लागू नहीं होता। जी। जी। गुरुजी एक विवाद आया था, महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या किया था, जिसमें आपने कहा था कि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो दिल के बहुत मजबूत थे, वो आत्महत्या नहीं कर सकते थे। क्या सच्चाई थी गुरुजी? आप तो बहुत नहीं, करीब से सच्चाई हमको नहीं पता, ये तो कानून सरकार का और सरकार कानून का, जाने, जांच करने वाले जाने। लेकिन हम आपको तो, थोड़ा बहुत ऐसे अंदाजा? लेकिन हमको नहीं लगता अभी भी कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। निश्चित कोई साजिश रही होगी। लेकिन आप तक कुछ भी ऐसे? नहीं, हमको जानकारी उससे अधिक नहीं है। गुरुजी अभी अभी हाल ही में प्रयागराज में त्रिसंगम चल रहा था, आपने देखा होगा। काफ़ी वाद विवाद हुआ वहाँ पे, और शंकराचार्य जी को रोका गया, और उन्होंने काफ़ी बयान दिया कि आजकल ऐसे कुंभ में और ऐसे संगम में बहुत इवेंट बना लिया गया है, नेताओं को पहले प्रायोरिटी दी जा रही है, धर्म को व्यापार बना दिया है। मेरा यह पूछना है कि अगर आपको ऐसी कुछ व्यवस्था संभालनी पड़े, कुंभ जैसी व्यवस्था या संगम जैसी व्यवस्था, तो आप कैसे क्या करेंगे? देखिए, अब उनके बयान, उनके विचार हैं। जी। हम उस पे बहुत कुछ नहीं कहेंगे। 10-15 साल से हम उनको सुन रहे हैं। उनके बयान होते हैं हमेशा सरकार के खिलाफ, हाँ। क्योंकि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और अभी अखिलेश यादव की सरकार में उनको घसीट घसीट के मारा पुलिस ने। ठीक है, तो इस पे ज्यादा नहीं जाता। आप व्यवस्था की बात पूछ रहे हैं। पहले तो वीआईपी कल्चर थोड़ा कम करना चाहिए, जी। कम होना चाहिए, क्योंकि इस बार के कुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन वीआईपी व्यवस्था के कारण, ये प्रयाग माघ मेले की बात नहीं कर रहे हम, उसके पहले की बात कर, महाकुंभ की, महाकुंभ की बात कर रहे हैं। तो पूरी पब्लिक डिस्टर्ब हो जाती थी कि आज फलाने मंत्री आ रहे हैं। हाँ। तो पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया, रास्ता बंद है, कोई जा नहीं सकता, दूर दूर तक पैदल ही पैदल भागते रहिए। और ब्रिज जितने 25-36 बने थे, किसी पे इंडिकेटर नहीं लगा हुआ था कि ये जाने का है कि आने का है। हाँ। जब हम भी कितनी बार जाते थे तो बोले नहीं, इधर से जाने का नहीं है, ये आने वाला है, तो अब ढूंढते रहिए। तो अगले 5 किलोमीटर घूम के फिर उधर पहुंचे। हाँ। तो व्यवस्थापक लोगों को और सरकार को जो इसमें थे, उनको इस छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देना चाहिए था कि ये जाने वाला कौन है, आने वाला कौन है। और जिस दिन भगदड़ मची है, उस दिन सीधे संगम वाला मार्ग खुला हुआ है, बाकी सब बंद। मेले में घुसा देते सबको ना, और ब्लॉक कर देते उधर ही, तो संगम तक पहुंच ही नहीं पाते। हाँ। आम आदमी को नहीं पहुंचने देते, सिर्फ महामंडलेश्वर संतों को जाने देते, तो शाही स्नान सही अच्छे हो से हो जाता और दिक्कत नहीं आती। हम्म। और एक दूसरा, मैनेजमेंट में इतनी बड़ी व्यवस्था होते हुए भी योगी जी तो ऊपर हर बात तो देख पाएंगे नहीं। लगा प्रशासन में आपस में तालमेल नहीं। प्रशासनिक अधिकारी एक दूसरे से जलते जलते पूरी व्यवस्था को ही जला चैलेंज डाले। दे, हाँ, हिला दी। और वीआईपी लोगों को एक दिन फिक्स कर देना चाहिए कि आज सारे वीआईपी आज आप वीआईपी आ जाइए। हाँ, हाँ। या कर देखिए 15 दिन में एक दिन वीआईपी लोगों के लिए होगा। नहीं तो हम लोग भी बहुत झेले कि आज पता चला आज राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, सब बंद। आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं हर हफ्ते सर, तो मुख्यमंत्री जी को तो पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, स्क्रीन पे सब दिखाया जा रहा है। भीड़ को अंदर घुसा दिया। जैसे पब्लिक, अभी कुंभ चालू भी नहीं हुआ, जो पब्लिक लोकल गई अंदर वो निकल नहीं सकती शाम तक, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं। किस लिए भाई? कि दिखाना है वीडियो में कि इतनी जनसंख्या है मेले में आई है।
अरे वो कोई अनाज पहुंचाने गया, कोई सामान पहुंचाने गया, लोकल पब्लिक है प्रयागराज के, वो शाम को बेचारे निकल रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाए कौन? जी, जी। बड़ी मुश्किल काम था। हुँ, हम तो 1.5 महीना क्या 2 महीने, 1.5 महीने तो कुंभ ही था, कुंभ ही था। 15-20 दिन पहले से ही हुँ, डेरा डाले हुए थे। जी, जी, तो सरकार की मंशा अच्छी थी, प्रयास बहुत अच्छा किया गया, लेकिन छोटी छोटी चीजें थी जिसपे सावधानी बरतने की जी। जरूरत है। गुरुजी अभी भी सरकार ने एक कानून लाई थी जिस पे कोर्ट ने अभी रोक लगाया है। यूजीसी कानून को लेकर काफ़ी विवाद चले, काफ़ी विरोध हुए। आपका क्या मानना है कि ये कानून सही है और लाना चाहिए? देखिए, कानून लाना उचित नहीं है हमारे अपनी दृष्टि से, क्योंकि एक तो पहले ही आप दुनिया भर के कानून ले आए हैं इस तरह से जिसमें सवर्ण लोग फंस जाएं जी, कि कोई एक कुछ भी कर दे, आप नहीं कुछ बोल सकते, आप जी, बोलेंगे तो उसकी शिकायत को सुन लिया जाएगा। जी। जबकि होना ये चाहिए कि दोनों को सुना जाएगा भाई, हुँ, और व्यवस्था बनाई जाए। कानून का पालन करने से व्यवस्था बनती है, कानून नए नए बनाने से नहीं बनती है। जी। इसमें पहले तो समझाना जरूरी कि है क्या ये। हुँ, जैसे वो सीएए आया था, हाँ, तो उसको भी ठीक से नहीं समझा पाए लोग, झूठ मूठ के अफवाह फैला फैला के सब वहाँ धरना प्रदर्शन दिल्ली में महीनों चलता रहा, चलते रहा। हाँ, उसको बाद समझा में नहीं पाए। दंगे भी हो गए। हुँ, और इसी तरह से इस कानून को भी पहले सरकार स्पष्ट करे कि है क्या, और इसमें जनता की सम भलाई है, बराबर भलाई है, हर वर्ण हर वर्ग के लिए, तो फिर इसको लागू किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। और अगर इसमें एक तरफा कुछ है तो ये नहीं लागू होना चाहिए, लेकिन पहले पता तो चले कि है ये क्या। है क्या? सब आम जनता को खबर ही नहीं है। जी, यूजीसी का अर्थ जो उन्होंने दिया है, वो तो सोच रहे यूजीसी जो मतलब जो सिलेबस बनाती है हुँ। पढ़ाई वाली, पढ़ाई वाली, हाँ, बराबर। हाँ वही सोच रहे हैं लोग हाँ, कि यूजीसी में क्या कानून आ गया भाई, यूजीसी की किताबें चल रही, यूजीसी में पढ़ाई होती है, हुँ, ये है क्या, किसी हुँ, को नहीं पता है। हुँ। जो विशेष कभी समाचार वगैरह देखते हैं इस टाइप के बौद्धिक, तो उसमें उसका फुल मीनिंग बताया गया, आम आदमी को क्या लेना देना है। सही सही बात है, सही बात है। गुरुजी आपको एक राजनीतिक सवाल है, आपको लग रहा है कि देश में जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, सब जाति वाइज़ अपनी-अपनी पार्टी बनाते जा रहे हैं। इससे देश में जाति वाइज़ देश बँटेगा, आपको नहीं लगता है? बटेगा नहीं, बट रहा है, और छोटी पार्टियों का अस्तित्व ही बांटने पर है। अगर नहीं जाति में बांटेंगे, मान लीजिए आप यूपी में, तो राजभर अलग पार्टी बनाए हुए हैं, निषाद अलग बनाए हैं, निषाद अलग बनाए हुए हैं, बहुजन वाले सब अलग अलग सबका जन अलग-अलग है, है, हाँ। सबका अपना मौर्य अपना लोग है, का अलग है। सबका, बिहार में भी इधर भी। तो उनके उस बंटवारे के कारण, जातियों में समेटने के कारण उनका अस्तित्व है, जाति का अस्तित्व नहीं है। जाति वाले लोगों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। समस्या ये है कि हम अपने जाति को एक कर रहे हैं, जाति के लिए काम करेंगे, लेकिन शासक हम रहेंगे, आप नौकर रहिए हमारे। हुँ, अरे वही काम तो दूसरे भी कर रहे थे, हुँ। तो आप अपनी जाति के लिए क्या खास कर लिया आपने? जी, जी। कि आप राजा हैं और वो आपकी प्रजा है। हाँ, तो पहले दूसरा राजा था, तो अब आप अपने में से एक राजा बन गया। हुँ, आप जलते रहो, कुड़ते रहो। इसलिए आदर्श, उचित विचारधारा जिसमें राष्ट्र का कल्याण हो, उस पे चलना चाहिए। और बड़े पार्टियों को तो ध्यान दे ही रही है अपने हिसाब से कि समन्वय की नीति अपनानी चाहिए। और अभी जो जातिगत जनगणना हो रही है, देश में जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं है। अब और भेदभाव पैदा कर रहे हैं, हुँ। और छुट भैया नेता पैदा होंगे कि अरे हमारी जाति के तो इतने लोग हैं, तो इतने वोट है, तो हम भी एक नेता। हम भी एक नेता, सही बात है। आप जानबूझ के उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो देश के हित में सोचना शुरू करें सभी निर्णायक मंडली जो है। जी। गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते-जाते मैं चाहूँगा कि आप एक हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को, युवाओं को कैसे धर्म के प्रति जागरूक रहना है और क्या सजग क्या रहना है, उस बारे में एक बात बता दीजिए आप? देखिए, पहले तो अपनी जिंदगी को समझिए और अपने सौभाग्य को सराहिए कि आप सनातन में पैदा हुए हैं और इस भारत भूमि में पैदा हुए हैं। तो मानव जीवन की गरिमा समझिए, समय का सदुपयोग करिए, कुछ भजन करिए, कुछ सात्विक स्वाध्याय करिए। आप स्वाध्याय का मतलब होता है स्व का अध्ययन, सेल्फ स्टडी।
तो हम दुनिया स्टडी कर रहे हैं, स्वाध्याय के लिए खुद नहीं जगह कर नहीं रहे। है। उसी से दृष्टिकोण मिलेगा, दृष्टि खुलेगी और सफलता आपको मिलेगी। जी, धन्यवाद गुरुजी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें और ऐसी चीज़ें आपने बताया है कि जो कि अगर सचमुच इस पूरे सूट को अच्छी तरीके से देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम और हमारे चैनल की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रणाम।